ओम गण गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 30 आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, पहले शिव और शिवा के दाएं और बाएं भाग में क्रमशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि 5 उपचारों के द्वारा पूजन करें। फिर इन सबके चारों ओर ईशान से लेकर सज्जात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्तियों को शक्ति सहित क्रमशः पूजन करें। यह प्रथम आवरण में किए जाने वाला पूजन है। इसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा को अग्नि ज्ञान से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। वही वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों को भी पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह पूजन वैकल्पिक है। यदुनंदन, यह मैंने तुमको प्रथम आवरण का वर्णन किया है। अब प्रेम पूर्वक दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है। श्रद्धापूर्वक सुनो। पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और वाम भाग में उसकी शक्ति का पूजन करें। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देव की पूजा करें। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित शिवोत्तम को, उत्तम दिशा वाले शक्ति युक्त एक नत को, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और शक्ति का, अग्नि कोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उसके शक्ति का, नेतृत्व कोण में के दल में श्रीकंठ और उसके शक्ति का, वाव्य कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडी का पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों को भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करना चाहिए। तृतीय आवरण में शक्ति सहित अष्टमूर्तियों को पूर्वाधिक 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। भव, सर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव, यह क्रमशः 8 मूर्तियां हैं। इनके बाद उसी आवरण में शक्तियों से महादेव आदि 11 मूर्तियों को पूजन करना चाहिए। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम, देवादिदेव, भवदेव ये तथा कर्पदेश या कपालाशीष, ये 11 मूर्तियां हैं। इनमें जो प्रथम 8 मूर्तियां हैं उनको अग्नि कोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देवादिदेव को पूर्व दिशा के दल में स्थापित एवं पूजन करें और ईशान को पुनः अग्नि कोण में स्थापन पूजन करें। फिर इन दोनों के बीच में भवदेव की पूजा करें और उन्हीं के बाद कपालीश या कपदीश की स्थापन पूजन करना चाहिए। इस तृतीय आवरण में फिर वृक्षराज का पूर्व में, नंदी का दक्षिण में, महाकाल का उत्तर में, शास्ता का अग्नि कोण के दल में, मातृकाओं का दक्षिण दिशा के दल में, गणेश जी का नेतृत्व कोण के दल में, कार्तिकेय के पश्चिम दल में, जेठा का वाव्य कोण दल में, गौरी के उत्तर दल में, चंड का ईशान कोण में तथा शास्ता और नंदेश्वर के बीच मुनिंद्र वृषभ का यजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का, शास्त्रा का तथा मृतिकाओं के बीच में भृंगेश्वर, मातृकाओं तथा गणेश जी के बीच में वीरभद्र का, स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का, जेठा और क्रांतिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्री देवी को, जेठा और गणाम्बा गौरी के बीच में महामोटी की पूजा करें। गणानंबा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इसी आवरण में पुनः शिव के अनुचर वर्ग की पूजन करें। इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण, परमतगण और भूतगण आते हैं। इन सबके विविध रूप हैं और ये सब के सब अपनी शक्तियों के साथ हैं। इनके बाद एकाग्रचित्त हो शिव के सखी वर्ण का भी ध्यान एवं पूजन करें। इस प्रकार तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उनके बाह्य भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन एवं पूजन करें। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का और पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु का पूजन करें। इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण हैं। इनके प्रथम आवरण में 6 अंगों तथा दीप्ता आदि शक्तियों का पूजा करना चाहिए। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, बिमला, अमोघा और विद्युता, इनकी क्रमशः पुनः आदि 8 दिशाओं में स्थिति है। द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रमशः 4 मूर्तियों के और उसके बाद अनेक शक्तियों की पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि, ये 4 मूर्तियां पूर्वतः चारों दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये चारों मूर्तियां भी पूर्वी दिशाओं में पूजनीय हैं। पूर्व दिशा में विस्तरा, दक्षिण दिशा में सूत्रा, पश्चिम दिशा में बोधनी और उत्तर दिशा में आग्नेय की पूजा करें। ईशान कोण में उषा की, अग्नेय कोण में प्रभा की, नेतृत्व कोण में प्राज्ञा की, वाव्य कोण में संध्या की पूजा करें। इस तरह द्वितीय आवरण में इन सबकी स्थापना करके विधिवत पूजा करना चाहिए।
तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुध, विशाल बुद्धि बृहस्पति, तेजो निधि शुक्र, शनैचर्य तथा धूम्र वर्ण वाले भयंकर राहु केतु को पूर्वादि दिशा में पूजन करें, अथवा द्वितीय आवरण में द्वादश आदित्य की पूजन करनी चाहिए और तृतीय आवरण में द्वादश राशियों के उसके ब्रह्म भागों में 7 गणों के सब और पूजन करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामणियों, यक्षों, यातुधानों, सातों छंद में अश्वों तथा वाल खिल्लियों का पूजन करें। इस तरह तृतीय आवरण में सूर्यदेव का पूजन करने के पश्चात 3 आवरणों से ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तम दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा है उनकी अंग कांति कमल के समान है। काल जन्म से ही अजन के समान काले हैं और पुरुष स्फटक मणि के समान निर्मल है। त्रिगुण, राजस, तामस तथा सात्विक ये चारों भी पूर्वोत्तर दिशाओं के क्रमशः प्रथम आवरण में स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्वोत्तर दिशाओं के दल में क्रमशः सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन की पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तृतीय आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उसमें प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें। फिर शेष 3 के पूर्व आदि क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ ये 11 विख्यात प्रजापति हैं और इनके साथ इनके पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकुति, ख्याति, संभूति, धृति, स्मृति, क्षमा, सन्नति, अनुसुईया, देवमाता अदिति तथा अरुंधति ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता सदा शिव पूजन परायणा, कांति में और प्रिय दर्शन अपरम सुंदरी हैं। अथवा प्रथम आवरण में चारों वेदों का पूजन करें। फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सबोर से पूजन करना चाहिए। चारों वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपने रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्म और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विघ्नेश्वर में, तृतीय आवरण में भेद है अतः उनका वर्णन किया जाता है। उस आवरण में पूर्वादि दिशाओं में क्रम से त्रिकोण आदि 4 मूर्तियों की पूजा करना चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप शिव नाम के महादेव पूजित होते हैं। इनको त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है, ये भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष की अग्नि की पूजा की जाती है, उसको संहारकारी हर कहा जाता है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है, यही विश्वपालक मूढ़ है। इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव रूप का जो 25वें तत्व का साथी 26वां तत्व रूप है पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम आवरण में वसुदेव को पूर्व में, अनिरुद्ध को दक्षिण में, प्रद्युम्न को पश्चिम में तथा संघर्षण को उत्तर में स्थापित करके पूजा करना चाहिए। यह प्रथम आवरण में बताया गया है। अब द्वितीय शुभ आवरण बताया जाता है। मत्स्य, कुर्म, ब्राह्म, नरसिंह, वामन तीनों में से एक राम, आप श्री कृष्ण और हयग्रीव ये द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें। दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतीत न होने वाले नारायण शास्त्र का यजन करें। पश्चिम में 5 जन का, उत्तर में सार्क धनुष की पूजन करें। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त साक्षात विश्व नामक परम हरि महाविष्णु की जो सदा सर्वत्र व्यापक है मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इस तरह विष्णु के चतुर्भुज क्रम से 4 मूर्तियों का पूजन करके क्रमशः उनके 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा को अग्नि कोण में, सरस्वती का नेतृत्व कोण में, गणाम्बिका को वाहिव्य कोण में तथा लक्ष्मी को ईशान कोण में पूजन करें। इस प्रकार भानु आदि मूर्तियाँ और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वर की पूजा करें। उसका नाम इस प्रकार है: यंद्र, अग्नि, यम, निर्तुति, ब्रह्म, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके बाह्य भाग में महेश्वर के आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल के, पूर्व दिशा में ब्रज के, आग्नेय कोण में परशु के, दक्षिण में बाण के, नैऋत्य कोण में खड़ग के,
पश्चिम में पास के, वाद्य कोण में अंकुश के तथा उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिमाभिमुख रौद्र रूपधारी क्षेत्रपाल का अर्चन करें। इस तरह पंचम आवरण की पूजा के संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के साथ बाह्य भाग में अथवा पांचों आवरण में ही मातृकाओं सहित महावृषभ नंदिकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदंतर समस्त देवजनियों को चारों ओर अर्चना करें। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यज्ञ, राक्षस, अनंत आदि नागराज, उन नागेश्वर कुल में उत्पन्न हुए अन्य नाग, डाकिनी, भूत, बैताल, प्रेत और भैरव के नायक, नाना योनियों में उत्पन्न हुए अन्य पतालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि क्षुद्र जोनि के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, क्षुद्र जंतु, ब्रह्मांड के भीतर के लोक, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के भीतर असंख्य भुवन तथा उसके अधीश्वर तथा दसों दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र हैं और उनके गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा उससे भी परे जो कुछ भी सद्भाव जड़ चेतनात्मक प्रपंच है, उन सबको शिवा और शिव के पार्श्व भाग में स्थित जानकर उनको सामान्य रूप से यजन करें। वे सब लोग हाथ जोड़कर मंद मंद मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होकर प्रेमपूर्वक महादेव और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें। तदंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त अमृत के समान मधुर, शुद्ध एवं मनोहर महाचरु का नैवेद्य निवेदन करें। यह महाचरु 32 आढ़क लगभग 3 मन 8 शेर का हो तो उत्तम है और कम से कम 1 आढ़क 4 शेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरों को तैयार करके उसे श्रद्धापूर्वक निवेदित करें। तदंतर जल और तांबुल, इलायची आदि निवेदन करके आरती उतारकर शेष पूजा समाप्त करें। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी से तैयार करा दें। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करने में कंजूसी न करें। जो सठ या कंजूस है और पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, वह यदि कृपणतावश क्रम को किसी अंग से हीन कर दे तो इससे वह काम में क्रम सफल नहीं होता, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसलिए मनुष्य आदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग्य से काव्य कर्मों का संपादन करें। इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करें। फिर भक्ति भाव से मन को एकाग्र कर स्तुति पाठ करें। स्तुति पाठ के पश्चात साधक उत्सुकतापूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। तत्पश्चात क्रमशः विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का पूजन करें। फिर आमरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिवाचरण आश्रित भक्तों को दे दें, अथवा से शिव के ही उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दें, अथवा समस्त आवरण देवताओं को यथोचित रीति से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्य द्वारा शिवाग्नि में इष्ट देवता का यजन करें। इन तीनों लोकों में विज्ञात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में कहीं नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इससे साध्य न हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या परलोक में, इसके द्वारा सब सुलभ है, इसमें इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण श्रेयोरूपी साधन का श्रेष्ठ साधन है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इससे प्राप्त हो सकता है। तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुतर होता था। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है। अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु तथा मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरे से सिद्ध होने वाला नहीं है, उन्हीं लौकिक या पारलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करें। महापातकों में, महान रोग में से भय आदि तथा दुर्भिक्ष आदि में शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करें। अधिक बढ़ चढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। इस योगों को महेश्वर शिव ने सेवक के लिए बड़ी भारी आपत्ति के निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया। अतः इससे बढ़कर यहाँ कोई रक्षक नहीं है, ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष शुभ फल का भागी होता है। जो प्रतिदिन
पवित्र एकाग्रचित होकर स्तोत्र मात्र का पाठ करता है वह भी अभिष्ट प्रयोजन का अष्टमांश फल पा लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशी को जो उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है उसे आधा अभिष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशी का व्रत रखता है वह संपूर्ण अभिष्ट फल का भागी होता है। अध्याय 30